अफगानिस्तान में तालिबान तख्ता पलट के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। इसे आप हाल ही में सामने आए एक और वीडियो से समझ सकते हैं। तालिबानियों ने अफगानिस्तान के एक फेमस कॉमेडियन नजर मोहम्मद और खासा जवान की बेरहमी से हत्या कर दी और अब हत्या से पहले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में तालिबानी आतंकी कॉमेडियन को थप्पड़ मारने में लगे हैं। लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने वाले का ऐसा वीडियो देखकर लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही तालिबानी आतंकी इस लोकप्रिय कॉमेडियन को घसीटते हुए उनके घर से ले गए थे। उन्हें एक पेड़ से बांधकर उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कॉमेडियन का कटा हुआ गला जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उनकी हत्या 23 जुलाई को की गई थी। अब तालिबानियों ने इसी कॉमेडियन की हत्या से पहले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबानी आतंकी कॉमेडियन नजर मोहम्मद को कार में बिठाते हैं। साथ में तालिबानी लड़ाके भी हथियार लेकर कार में बैठे हुए हैं। वो कॉमेडियन को लगातार थप्पड़ मार रहे हैं। इसके अलावा वो स्थानीय भाषा में कॉमेडियन से कुछ कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बाद में तालिबानियों ने उन्हें कार से बाहर निकालकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हमेशा की तरह तालिबान ने इस घटना की जिम्मेदारी लेने से भी साफ इनकार कर दिया। दरअसल तालिबानी आतंकी कंधार प्रांत में सरकार के लिए काम करने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्या करने में लगे हैं। वो लोगों को उनके घरों से पकड़ कर ले जाते हैं और फिर उनके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कॉमेडियन नजर मोहम्मद ने भी पहले कंधार पुलिस में काम किया था। इससे पहले CNN की रिपोर्ट में बताया गया था कि तालिबान ने सोहेल पारदिस नाम के एक अफगान ट्रांसलेटर की गला काटकर हत्या कर दी थी। ये ट्रांसलेटर अमेरिकी सेना के साथ काम करता था। विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान का आतंक अपने चरम पर आ गया है। अफगान गृह मंत्रालय ने कहा कि तालिबान ने पिछले हफ्ते स्पिन बोल्डक में 100 से ज्यादा नागरिकों की हत्या कर दी। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने यह भी कहा कि इन हत्याओं का बदला लिया जाएगा, जबकि तालिबान से युद्ध में कमजोर पड़ रहे 1000 से ज्यादा सैनिक पड़ोसी देश तजाकिस्तान भाग गए। तालिबान ने जून महीने में ही अफगान सुरक्षा बलों से करीब 700 ट्रक और हथियार छीन लिए। अब जरा सोचिए कि जिस देश में सुरक्षा बल सुरक्षित नहीं है, उस देश के आम नागरिकों और खासकर महिलाओं के क्या हाल होंगे। अमेरिका और तालिबान के बीच हुए दोहा समझौते के बाद से अफगानिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति है। इस समझौते के तहत 90% अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं और तालिबान धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों में कंधार की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां से तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना को उखाड़ फेंका है। कंधार पर उसके नियंत्रण का मतलब है कि अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार पर अब संकट की घड़ी आ चुकी है। अफगानिस्तान में सुरक्षा बल और तालिबान के बीच लड़ाई निर्णायक दौर में चल रही है। अफगानिस्तान में कुल 407 जिले हैं। इनमें से 212 जिलों पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। 119 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच कब्जे के लिए युद्ध चल रहा है। अब केवल 76 जिलों पर अफगानिस्तान की सरकार का नियंत्रण है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान का ही शासन होगा। तालिबानियों का इरादा साफ है, किसी भी कीमत पर पूरे सूबे को अपने कब्जे में ले लिया जाए और उसके इस मिशन में पाकिस्तानी आतंकियों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। अफगान सेना के मेजर जनरल हिबातुल्लाह अलीजाई ने बताया कि तालिबानी आतंकियों के साथ पाकिस्तान भी अफगान सेना से युद्ध कर रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से 10,000 जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान में घुस आए हैं, जो किसी भी कीमत पर काबुल को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। इस तरह अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान इन सभी दावों और आरोपों से इनकार करता आया है, जबकि एक सच ये भी है कि तालिबान के जन्म के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा ली थी। 90 के दशक से लेकर 2001 तक जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी, तब सिर्फ 3 देशों ने उसे मान्यता दी थी: पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने वाला पाकिस्तान आखिरी देश था। अफगानिस्तान पर धीरे धीरे हावी होते जा रहे तालिबान ने फिर से शरिया कानून लागू करना शुरू कर दिया है। अब अफगानिस्तान में सभी मानवाधिकार उसी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं जैसे साल 2001 से पहले हो गए थे। उस समय तालिबान ने शरिया कानून को सख्ती से लागू किया था। इसके तहत उसने पुरुषों के दाढ़ी रखने और महिलाओं को पूरा शरीर ढककर रखने वाले फरमान जारी किए थे। इनका उल्लंघन करने पर सरेआम मौत की सजा दी जाती थी। इसके अलावा उस समय संगीत, सिनेमा और टेलीविजन देखने पर भी वहां पर प्रतिबंध था। लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। अफगानिस्तान में ये सब कुछ होना अब फिर से एक आम बात हो जाएगी। अब विदेशी सैनिकों के वापस जाते ही तालिबान ने फिर से वही जिहादी फरमान जारी करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ही तालिबान ने सभी इमाम और मुल्ला 15 साल से ऊपर की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की लिस्ट बनाकर तालिबान को सौंपे। इन महिलाओं को तालिबानी लड़ाकों के हवाले किया जाएगा।
तालिबान इन महिलाओं का निकाह अपने लड़ाकों से करवाएगा। निकाह करवाने के बाद इन महिलाओं को पाकिस्तान के वजीरिस्तान में भेजा जाएगा। अगर कोई लड़की मुस्लिम नहीं होगी तो उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। इन सब में बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देश ये सब होते हुए चुपचाप देख रहे हैं और खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाला अमेरिका और नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 30 देशों ने भी अपनी सेना को अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दिया है। इनमें से 27 देश तो यूरोप के ही हैं। नाटो में अफगानिस्तान के लगभग 7,500 सैनिक थे। ये देश वैसे तो मानवाधिकारों पर लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता पर खामोश बैठे हैं। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।